प्रोडक्ट ऑफ थ्री क्यूब रूट यूनिटी इज 1। तो तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट क्या होता है 1। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से एक रिजल्ट आता है ओमेगा क्यूब, वो होता है 1 के इक्वल। तो ये आपने याद रखना है कि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। इस चीज़ को याद रखना है क्योंकि आगे जो हम 2.2 के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे तो ये रिज़ल्ट यूज़ होगा। और इस रिज़ल्ट को यहाँ पर भी लिख देता हूँ। और ये जो रिज़ल्ट्स हैं ये 2.2 के क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे उन सब में ये रिज़ल्ट यूज़ होंगे। तो ये रिज़ल्ट सब आपको याद होने चाहिए। ओमेगा क्यूब जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर आप 1 पुट करेंगे। तो चलिए आइए इसके प्रूफ की तरफ लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब आपने 1 एज इट लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 तो इनसे मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यूज़ वही आ जाएंगी। ओमेगा की वैल्यू पुट करें, वो ऊपर लिखी हुई है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स 1 को इनसे मल्टीप्लाई करें, एज इट इज ये दोनों वैल्यूज़ आएंगी। इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है। अगर आप गौर से न्यूमिनेटर में देखें, ये है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और ये है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। एक्चुअली में ऊपर फॉर्म बन रही है ये वाली a प्लस बी और a माइनस बी। अगर आप गौर से देखें तो ये फॉर्म बन रही है, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी। तो इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरह से इन दोनों पे जो फार्मूला लगेगा वो क्या होगा -1 का स्क्वायर और माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 और 2 मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 4। ठीक है बेटा, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसको मैं मिटा देता हूँ जी। तो एक बात का आपने ख्याल रखना है, ये -1 का स्क्वायर +1 होता है। अब आप में से कुछ बच्चे क्या कर रहे होते हैं, उनसे गलत कैसे होता है, आप कैलकुलेटर पे भी -1 ऐसे लिख के स्क्वायर लें तो आंसर -1 ही आएगा। आप लोगों ने कैलकुलेटर पे भी ऐसे लिखना है, ऐसे ही, तब ये +1 आएगा। ये ख्याल रखिएगा। ये स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा गलतियाँ, मैंने जितने भी कोई पेपर्स वगैरह चेक किए उनमें स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है। ठीक है, तो जब आप -1 का स्क्वायर इस तरह लिखते हैं तो सिर्फ वो 1 को ऑपरेट करता है कैलकुलेटर। अगर आप ब्रैकेट में लिखेंगे तो वो -1 को भी इंक्लूड करेगा और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना आपने। 1 माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 3 और आयोटा के ऊपर आएगा आयोटा स्क्वायर। और जैसा कि अगर आप सब जानते हैं आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इसको यहाँ कर लेते हैं। तो 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर होता है -1। अगर किसी को भूल गया तो ये याद रख लें, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल। डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा 4। तो 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 और ये आएगा 4/4 और ये आंसर आ जाएगा इसका बेटा 1। तो ये प्रूफ हो गया। प्रोडक्ट ऑफ थ्री क्यूब रूट यूनिटी इज 1। तो ये सम और प्रोडक्ट का प्रूफ सबसे ज़्यादा बोर्ड में आ चुके हैं, आते हैं और ये आपको आने भी चाहिए। और इनके रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अब मैं जो कमिंग क्वेश्चंस करने लगा हूँ, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 के 8 पार्ट हैं और 8 के 8 शॉर्ट हैं, तो वो मैं अभी करने लगा हूँ। लेकिन उन तमाम पार्ट्स में ये रिजल्ट यूज़ होंगे। ठीक है बेटा, तो चले आए एक्सरसाइज 2.2 की तरफ चलते हैं और उनके अब हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स।